नमस्कार, मैं डॉक्टर सूर्य प्रताप गौतम और आज का वीडियो कंप्लीट सॉलिड स्टेट फिजिक्स की रिवीजन के लिए बनाया गया है। और मैं स्टूडेंट्स को जो भी सॉलिड स्टेट फिजिक्स से रिलेटेड चाहे एमएससी का हो या स्टूडेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये वीडियो मेनली मैंने बनाया है। और इस वीडियो में हम बताएंगे कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए और कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें पहले स्टडी करना चाहिए और किस तरह से कंप्लीट स्टडी हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स की बहुत कम समय में कर सकते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जैसा कि हम जानते हैं कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में मेनली हमें सॉलिड मटेरियल्स दैट आर क्रिस्टलाइन मटेरियल्स, सो हमें उनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल, ऑप्टिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ और इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ मेनली हमें स्टडी करनी है। सबसे पहले, जैसा कि हमने सभी बुक्स में देखा होगा कि सॉलिड मटेरियल्स में सबसे पहला जो यूनिट है वो हमारा यूनिट होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर। इसमें हम स्टडी करते हैं कि क्रिस्टल किस तरह से फॉर्म होते हैं, क्रिस्टल्स के कितने टाइप्स होते हैं, क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, जैसे कि सिमेट्रीज और प्रवाइस लैटिसेस, लैटिस, यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। एंड देन हम लोग आते हैं कि जो अलग अलग प्रवाइस लैटिसेस हैं एसोसिएट विद डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और हमें याद रखना चाहिए उनके लैटिस पैरामीटर, लाइक ऑल लैटिस पैरामीटर रिलेशन हमें याद रखना चाहिए। और क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के अलोंग जो लैटिस पैरामीटर्स के एंगल हैं वो हमें पता होना चाहिए, टाइप्स पता होना चाहिए। और उसके बाद हम लोग आते हैं सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है, इस तरह हम स्टडी करना चाहिए हमें। और हमें देखना चाहिए कि सेकंड नियरेस्ट नेबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, थर्ड नियरेस्ट नेबर एटम्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके लिए डिस्टेंस क्या होती है, ये हमें पता होना चाहिए। फिर हमें और जो कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स हैं वो जैसे पता होना चाहिए, लाइक डायमंड क्यूबिक और जिंक ब्लेंडी स्ट्रक्चर्स, ये हमें पढ़ना चाहिए। फिर हमें इंटरप्लेनर स्पेसिंग के बारे में पढ़ना चाहिए, उसका जो क्यूबिक फार्मूला है, हेक्सागोनल फार्मूला है, उसको हमें अच्छे से स्टडी करना चाहिए। उसके बाद हम आते हैं एक्सआरडी डिफ्रैक्शन यूनिट पर, जिसमें हम ब्रैग्स लॉ से स्टार्ट करते हैं, लाउवे पैटर्न पढ़ते हैं, ब्रैग्स कंडीशन पढ़ते हैं, लाउवे इक्वेशंस को हम पढ़ते हैं, लाउवे इक्वेशंस की जो कंडीशंस हैं उनको हम लोग स्टडी करते हैं। फिर हम देखते हैं कि डिफ्रैक्शन जो इंटेंसिटी है उसके बारे में देखते हैं, स्ट्रक्चर फैक्टर, ज्योमेट्रिकल फैक्टर कैसे इंटेंसिटी इफेक्ट करता है, एक्सल डिफ्रैक्शन की जो इंटेंसिटी है वो किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करती है, जैसे कि टेम्परेचर है और स्ट्रेचिंग है, कंप्रेशन है, और जो वेरियस पैरामीटर्स हैं वो हमें स्टडी करना चाहिए एक्सल डिफ्रैक्शन में तो होता है। So Laue equations are the most important topic in this XRD diffraction unit, and then we study the reciprocal lattice. रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर क्या हैं, रेसिप्रोकल लैटिस की डेफिनेशन क्या है, कैसे पीपी वॉल्ड ने इस टॉपिक को सजेस्ट किया, क्यों इसकी ज़रूरत थी। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हैं वो हमें ज़रूर स्टडी करना चाहिए रेसिप्रोकल लैटिस के बारे में, रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर, रेसिप्रोकल लैटिस की प्रॉपर्टीज़, वॉल्यूम इन रेसिप्रोकल लैटिस और डायरेक्ट लैटिस में क्या रिलेशन होता है, ये सब हमें ज़रूर पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर फॉर्मूला जैसा कि हम जानते ही हैं, G = H A स्टार प्लस K B स्टार प्लस L C स्टार और मेलेंडिसिस HKL पेयर, तो ये सब रिलेशन हमको पता होना चाहिए मेलेंडिसिस के बारे में। और रेसिप्रोकल लैटिस की कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद हम इनमें रिलेशन देखते हैं। सिंपल क्यूबिक का हमें स्टडी कर लेना चाहिए कि सिंपल क्यूबिक का हम लोग निकाल भी सकते हैं, जैसे कि फॉर्मूला हम जानते हैं रेसिप्रोकल लैटिस निकालने के लिए। जो रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर हैं A स्टार = 2 पाई A.B क्रॉस C अपॉन A.B क्रॉस C से जो हम फॉर्मूला सारे रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हम ऐसी सिंपल क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर का रेसिप्रोकल लैटिस हम इन फार्मूला से निकालेंगे तो हमें वो सिंपल क्यूबिक
का ही लेटिस रेसिप्रोकल लेटिस मिलता है, जो कि डायरेक्ट लेटिस का ही होता है, एक्सेप्ट द क्यूब लेंथ, जो एज लेंथ होता है क्यूब का वो 2 पाई होता है। तो हम इससे पता कर सकते हैं कि रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स निकाल के कि सिंपल क्यूबिक का रेसिप्रोकल लैटिस सिंपल क्यूबिक होता है, बीसीसी का एफसीसी होता है, एफसीसी का बीसीसी होता है, तो ये हमें स्टडी कर लेना चाहिए। और इसके बाद हमारा जो थर्ड यूनिट आता है वो आता है हमारा बॉन्डिंग इन सॉलिड्स। तो बॉन्डिंग इन सॉलिड्स जैसा कि हम पढ़ते आए हैं रिलेशन से, बॉन्डिंग इन सॉलिड्स में हम सभी बॉन्डिंग्स के बारे में पढ़ते हैं, आयनिक बॉन्डिंग, कोवैलेंट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वैन डर वाल्स बॉन्डिंग। तो इन सभी बॉन्डिंग्स के बारे में हमें बेसिक पढ़ लेना चाहिए। फिर उसके बाद हम आते हैं मेंडल कांस्टेंट के बारे में, और जो इंटर एटॉमिक एनर्जी है वो हम पढ़ते हैं। इसके लिए हम लोग जो फार्मूला स्टडी करते हैं यू आर, जैसे कि हम जानते हैं उसके लिए ग्राफ भी होता है, वो हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी। तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सन फोर्स। तो उसके लिए जो फार्मूला है यू आर इक्वल्स टू a/r⁴ माइनस b/r⁴। तो इस जो फार्मूला है जो इंटर एटॉमिक फोर्सेस का, उसको हमें स्टडी करना चाहिए। फिर इसके बाद हमारा जो फोर्थ यूनिट आ जाता है लेटेस्ट वाइब्रेशन यूनिट आता है। तो लेटेस्ट वाइब्रेशन में हम लोग स्टडी करते हैं मोनोएटॉमिक लैटिस के बारे में, डाईएटॉमिक लैटिस के बारे में। मोनोएटॉमिक लैटिस में जो एटम की फ्रीक्वेंसी क्या होती है वो हम निकालते हैं। तो वो फ्रीक्वेंसी √4 β/m sin k/2 आती है। हम उसमें स्टडी करते हैं कि ओमेगा के ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसमें रिलेशन देखते हैं और उसको ड्रॉ भी करते हैं। डाईएटॉमिक लैटिस के बारे में हम इस तरह से हम ऑप्टिकल रेंज और एकॉस्टिक रेंज के बारे में पता करते हैं और फार्मूले से टाइप करते हैं। इसको अच्छे से स्टडी करना चाहिए। तो लैटिस वाइब्रेशन में इतना पढ़ने के बाद फिर हम स्पेसिफिक हीट पर आते हैं और स्पेसिफिक हीट के बारे में पढ़ते हैं। लैटिस स्पेसिफिक हीट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, CP, CV, वाई CP इज़ ग्रेटर देन CV। तो इस तरीके से हम पढ़ते हुए लैटिस वाइब्रेशन को कंप्लीट कर लेते हैं। लैटिस वाइब्रेशन ख़त्म होने के बाद हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल आता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी आ जाती है। उसमें हम लोग जो जूल लॉरेंट्ज़ थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद हम सोमरफेल्ड क्वांटम थ्योरी पढ़ते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन की। उसमें हम फ्री फर्मी सरफेस एनर्जी और डेंसिटी ऑफ स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स हमें अच्छे से स्टडी करना चाहिए इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के यूनिट में। और उसके बाद जो है हमारा जो टॉपिक आता है बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट इन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें हम क्लॉस थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, उनका कंसिडरेशन कि सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव आयन कोर्स की पोटेंशियल में मूव करता है, पीरियोडिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन मूव करता है सॉलिड्स में। इस तरीके से वो उन्होंने साई फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बताया, पीरियोडिक एनर्जी के बारे में बताया। तो उसको हम स्टडी करते हुए हम लोग के डायग्राम जो बनाते हैं पीरियोडिक एनर्जी का, उसमें हम पीरियड जोन और रिड्यूस जोन और एक्सटेंडेड जोन के बारे में पढ़ते हैं। वहाँ से हम फॉरबिडन एनर्जी गैप का जो कॉन्सेप्ट, उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेना चाहिए कि वाई बैंड आर अराइजेज इन सॉलिड मटेरियल्स। तो वहाँ से हम लोग एक्सप्लेन किया सकता है उसको सॉलिड मटेरियल्स को, तो वो बहुत अच्छे से उसको पढ़ना चाहिए। ब्लॉच फंक्शन को, फिर ब्राउनिंग-पेनी मॉडल को, उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए कि कौन कौन सी कंडीशन है। स्ट्रेंथ बैरियर के बारे में अच्छा पढ़ना चाहिए। जो स्ट्रेंथ बैरियर की कंडीशन है उसको अच्छे से पढ़ने के बाद ब्राउनिंग-पेनी मॉडल का जो ग्राफ है उसको बहुत अच्छे से स्टडी कर लेने के बाद हम लोग कह सकते हैं कि हम सॉलिड मटेरियल्स में जो है ब्राउनिंग-पेनी मॉडल जो है कंप्लीट स्टडी उसका होना चाहिए, क्योंकि दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन सॉलिड मटेरियल्स। तो उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ सॉलिड्स आता है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ में हम पोलराइजेशन के बारे में पढ़ लेते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज़, इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ने के बाद हम जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स में आते हैं। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में हम सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन पढ़ते हैं, डायमैग्नेटाइज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म, फेरीमैग्नेटिज्म, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म, सभी टाइप के प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। उनमें जो ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, टेम्परेचर के रिलेशन और उनके ग्राफ हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। और इसको पढ़ने के बाद, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद और इलास्टिक प्रॉपर्टी पढ़ने के बाद हम लोग लास्ट सुपर कंडक्टिविटी, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक,
एंड सुपर कंडक्टिविटी में हम उसमें सबसे पहले जो हमारा स्टार्टिंग जो फिनोमिना है वो मीजनर इफेक्ट है। मीजनर इफेक्ट को पढ़ने के बाद हम टाइप्स ऑफ सुपर कंडक्टर्स में आते हैं। इसमें हम टाइप 1 टाइप 2 सुपर कंडक्टर पढ़ते हैं। टाइप 1 सुपर कंडक्टर में सुपर कंडक्टर होते हैं जो मीजनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, और टाइप 2 सुपर कंडक्टर जो मीजनर इफेक्ट को स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करते हैं। ये सब पढ़ने के बाद हम उनका रिलेशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन क्या है, ये हमें सारे केसेस में पता होना चाहिए। जितने भी मैन्युफैक्चरिंग टाइप्स हैं हमको पता होना चाहिए। मीजनर इफेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। बीसीएस थ्योरी फिर उसके बाद हम लोग स्टडी करते हैं। बीसीएस थ्योरी में मेनली हम इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन और कूपर पेयर्स के बारे में स्टडी करते हैं। हाउ कूपर पेयर फॉर्म्स, व्हाट इज़ द कूपर पेयर, what are the Cooper pairs and why electron interaction arises। इसमें हम जो है इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो डिफॉर्मेशन है, जो पॉजिटिव आयन फोर्स में जो डिफॉर्मेशन है उसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन जो है राइज होता है उसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। फिर लास्ट टॉपिक इसमें हमारा आता है जोसेफ्सन इफेक्ट। तो जोसेफ्सन में हमारा एसी टाइप ऑफ जोसेफ्सन एंड डीसी टाइप ऑफ जोसेफ्सन, ये हमें पढ़ लेना चाहिए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है स्किन डेप्थ। तो स्किन डेप्थ हमें लास्ट में ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये हमसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और किसी भी कंपटीशन के लिए भी स्किन डेप्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्किन डेप्थ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में भी यूज़ करते हैं। तो स्किन डेप्थ के बारे में हमें ज़रूर उसको पढ़ना चाहिए, उसके फॉर्मूले को याद करना चाहिए और उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझना चाहिए कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड जो है सुपर कंडक्टर मटेरियल्स में कितने डेप्थ तक अंदर जा सकता है, उसको स्किन डेप्थ से बताया जा सकता है। तो इतना अगर हम स्टडी करते हैं तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हमारा जो है अच्छा प्रोफेशन है। और बाकी जो डिटेल में हम लोग स्टडी करेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।